तो जाइए आप लोग। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि विक्टर इमैनुअल जो पीडामाउंट का शासक था उसने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। काउंट काबूर को बनाया था ना, अपना प्रधानमंत्री बनाया था। अब काउंट काबूर के बारे में आप लोग थोड़ा सा मैंने बताया था कि वह राष्ट्रवादी था, ठीक है, जनतंत्र का समर्थक था, ठीक है, और वो उस चाहता क्या था, इटली का एकीकरण, ठीक है ना। दक्षिणी इटली और मध्य इटली का वो क्या चाहता था, एकीकरण चाहता था। सभी इटली का पूरा जो है एकीकरण चाहता था वो। और यहाँ पे इटली जो है दक्षिणी इटली, उत्तरी इटली, मध्य इटली, तीन पार्ट में क्या था, बांटा था। इटली कितने पार्ट में बांटा था बाबू? कौन कौन पार्ट? दक्षिणी इटली, मध्य इटली तथा उत्तरी इटली, ठीक है। अब कहोगे कि एकीकरण में क्या परेशानी होती है, तो भारत जब आजाद हुआ तो भारत कई देशी रियायतों में बटा हुआ था। उसका एकीकरण करने में क्या परेशानी हुई, जब हम पढ़ाएंगे आपको तब आपको बुझाएगा। कोई भी राज्य, कोई भी राजा अपना सत्ता खो करके नहीं मिलना चाहता होगा ना। जैसे तुम कहीं के राजा हो, हम कहें कि नहीं तुमको भारत में मिलना है, अब भारत का प्रधानमंत्री तुम्हारे ऊपर शासन करेगा, तो बताओ, राजा तो खुद राजा होता है, अपने ऊपर किसी को शासन करना चाहेगा हो, कोई शासन करे उस पर? तो एकीकरण में बहुत परेशानी होती है। एकीकरण युद्ध से कम नहीं होता। किसी राज्य को जीतना या अपने राज्य का ही एकीकरण कर लेना बहुत मायने रखता है। बात समझ रहे हो? तो काउंट काबूर यही चाहता था कि यह इटली आपस में क्या हो जाए, मिल जाए, और उसका एक जो है केंद्र की तरह जो है उस पर शासन हो, और पूरा जो इटली का शासन हो वह केंद्रित हो, और पूरे इटली में जनतंत्र का क्या हो, उभार हो, जनतंत्र का प्रभाव हो। यह चाहता था कौन? काउंट काबूर, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक बिंदुवार तरीके से देखते हैं कि आखिर काउंट काबूर ने इसके लिए क्या क्या किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पहले ही लिखा हुआ है कुशल कूटनीतिज्ञ। क्या लिखा है? कूटनीति का अर्थ होता है कि बिना अस्त्र उठाए अपनी विजय प्राप्त कर लेना। बात बुझा रहा है? बहुत सारे ऐसे चीज हो सकते हैं कि बिना युद्ध किए हम विजय प्राप्त कर लें। जैसे मान लीजिए इनसे लड़ना है, तो अकेले हैं, इनके बराबर हैं हम, तो उधर से सेना लेके ही आए, हम सेना लेके आए, ठीक है, युद्ध होने की संभावना थी। अब मैंने क्या किया, अपने दोस्त को भी बुला लिया। अब इनका सेना एगो, हमारा सेना दूगो, तीन गो, चार गो, तो क्या करेंगे? देखते मात्र कहेंगे कि ऐसा है कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, संधि कर लेते हैं। इसको बोलते हैं कूटनीति। क्या बोलते हैं? और इस तरह बहुत सारे नियम कानून होते हैं जिससे सामने वाले को अलग तरीके से प्रभावित करके अपने प्रभाव में ले लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कूटनीति। क्या कहलाती है बाबू? कूटनीति, ठीक है ना। अभी भी कूटनीति भारत जो है अभी भी कूटनीति का क्या करता है प्रयोग। जैसे क्या पाकिस्तान मानता था कि कश्मीर जो है विवादित मुद्दा है, यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवादित मुद्दा है, इंडिया का ही नहीं है, ठीक है। और भारत ने अभी क्या किया, G20 सम्मेलन करवाने जा रहा है कश्मीर में। अब इससे क्या संदेश जाएगा? इससे यह संदेश जाएगा कि भारत का अगर नहीं होता तो G20 का सम्मेलन कैसे करवाता हो। यह पूरे दुनिया में संदेश जाएगा कि नहीं जाएगा? इसी को बोलते हैं कौन सी? कूटनीति। क्या बोलते हैं इसको? कूटनीति। चलिए, तो आप लोगों को पता है विक्टर इमैनुअल एक जो है इमेजनरी इमेज बना दिया मैंने सोच के। तो विक्टर इमैनुअल है, ठीक है, यह एक सफल कूटनीतिज्ञ थे और राष्ट्रवादी थे, ठीक है ना। काउंट काबूर जो है, काउंट काबूर क्या थे? राष्ट्रवादी थे, सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी, ठीक है ना। एक युद्ध चल रहा था, रूस जो क्रीमिया पर आक्रमण कर रहा था। रूस अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहा था, दादा समझ रहा था, ठीक है। क्रीमिया को हथियाने के लिए क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया, और इधर फ्रांस, इंग्लैंड ये सब मिलकर के रूस का जवाब देने लगे। और इसी युद्ध में क्या किया, काउंट काबूर ने, जो पीडामाउंट का प्रधानमंत्री था, उसने फ्रांस का सहयोग करने का निर्णय लिया। फ्रांस का सहयोग करने का निर्णय लिया। हालांकि फ्रांस ने नहीं कहा था कि आओ मेरे साथ युद्ध करना, नहीं, इसने अपनी फायदा के लिए क्या किया, सहायता किया। अब क्या क्या फायदा होगा हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। इसने फ्रांस की सहायता की, किस युद्ध में? क्रीमिया युद्ध में, जो कि फ्रांस, इंग्लैंड एक तरफ थे और रूस एक तरफ था। क्रीमिया के लिए युद्ध हो रही थी, उसमें फ्रांस की सहायता किसने की बच्चों?
काउंट कावर ने पीडामेंट के प्रधानमंत्री था इसलिए, ठीक है ना, यहाँ से इस तरफ से, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? आगे बढ़े, चलो। इसके बाद क्या हुआ, जो 1853-54 में जो क्रीमिया युद्ध हो रहा था उसके समाप्ति के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ। पेरिस में एक शांति सम्मेलन हुआ जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रिया और पीडामाउंट तीनों एक साथ टेबल पर बैठे। कौन कौन? फ्रांस, ऑस्ट्रिया और पीडामाउंट। पीडामाउंट के तरफ से कौन गया होगा? काउंट काबूल गया होगा। अब बातें हुई। अब काउंट काबूल अपने कूटनीति के बदौलत यह साबित करने में सफल हो गया कि ऑस्ट्रिया का इटली पर प्रभाव गैर कानूनी है। ऑस्ट्रिया का इटली के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार गैर कानूनी है। बातों से ही, युद्ध नहीं हो रही है, बात से ही यह मनवा दिया कि ऑस्ट्रिया बाबू, ऑस्ट्रिया वाले सुनो, तुम जो इटली के कुछ पार्ट पे जो आक्रमण कर रखे हो, कुछ जीत रखे हो, किसी पर प्रभाव स्थापित कर रखा है, यह गैर कानूनी है। यह क्या है? गैर कानूनी है। और फ्रांस के साथ यह पहले ही अपना सेना देके और दोस्ती मजबूत कर चुका था, तो फ्रांस किसकी तरफ से बोलता? काउंट काबूल। देखिए कैसे यूज करना है, इस दुनिया में कैसे रहना है, यही तो हिस्ट्री सिखाता है। जब मेरा वीडियो है ना कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, जाके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सेम वही बात हो रही है यहाँ पे कि कैसे क्या करना है और कैसे रहना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं फ्रांस, ऑस्ट्रिया और पीडामाउंट तीनों एक साथ बैठे और फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पीडामाउंट जो है ऑस्ट्रिया का प्रभाव इटली पे गैर कानूनी है, इसको मनवाने में क्या हो गया? सफल हो गया। इसको मनवाने में क्या हो गया? सफल हो गया, ठीक है। और इस कारण पूरे यूरोप का ध्यान इटली पे पड़ने लगा। किस पे पड़ने लगा? पूरे यूरोप देश थे ना बहुत सारे, इंग्लैंड, आयरलैंड, पोलैंड, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, तो इन सभी का ध्यान कहाँ पड़ने लगा? इटली पर। इस तरह यह मुद्दा पूरे यूरोप में उठाने में कामयाब रहा। कौन? काउंट, ठीक है। उसने फ्रांस के शासक नेपोलियन III से भी संधि कर ली। फ्रांस के शासक नेपोलियन III से उसने क्या कर लिया? संधि कर लिया, क्योंकि युद्ध में अगर मजबूत नहीं रहेंगे तो युद्ध आप हार जाएंगे। काउंट काबूल चूंकि पहले ही मैंने कह दिया है कि सफल कूटनीतिज्ञ था, किससे हाथ मिलाना है, किसका साथ लेना और किसका साथ छोड़ना है और किस पे लात बरसाना है, बहुत बढ़िया से कौन जानता था, ठीक है। आपको भी जानना चाहिए। उसने संधि कर ली यहाँ पे, ठीक है। और फ्रांस की सैन्य सहायता, जैसे ही संधि किया, किसी से जब हाथ मिलाते हैं तो क्या मतलब वादा किया जाता है? ये दोस्त तुम मेरी सहायता करना जब मैं कहीं फंस जाऊं, और हम तुम्हारी सहायता करेंगे अगर तुम कहीं फंस जाओ। दो राजा जब इस तरह की संधि करेंगे, दो शासक जब संधि करेंगे, तो यही बात हुई होगी कि अगर कहीं तुम्हारा युद्ध हो तो हम तुम्हारी सेना भेज करके सहायता करेंगे। तो फ्रांस ने पीडामाउंट के साथ, पीडामाउंट के प्रधानमंत्री काउंट काबूल को आश्वासन दिया कि हम तुम्हारी सैन्य सहायता करेंगे, हम तुम्हारी सैन्य सहायता करेंगे, ठीक है ना। देख रहे हो कूटनीति से कितनी बड़ी विजय किसकी? काउंट काबूल की, ठीक है। और इसके बाद फ्रांस की सैन्य सहायता और पीडामाउंट जो है ऑस्ट्रिया का खतरनाक दुश्मन था। ऑस्ट्रिया को ही ना हराना था, ऑस्ट्रिया ही ना तंग करके इटली का एकीकरण होने में बहुत बड़ा बाधक था। कौन? ऑस्ट्रिया का ही मेटरनिक था, ठीक है। वहां भी मेटरनिक जो है नहीं चाहता था कि जो है वहां पे लोकतंत्र का स्थापना, मेजदी को 2 बार जो है पलायन करना पड़ा था, ठीक है ना। तो क्या कहा फ्रांस से कि हम ऐसा है कि नीस और सेवाएं जो देसी रियायत है मेरी, किसने कहा? काउंट काबूल ने, वो हम आपको देंगे, वो हम आपको देंगे। लेकिन कुशल कूटनीतिज्ञ अगर कुछ दे रहा है, 2 रुपया दे रहा है, तो 5 रुपया वह जानता होगा कि कैसे निकालना है, ठीक है। 2 रुपया वो दे रहा है तो देखा होगा कि उसको 10 रुपये का क्या होने वाला है? लाभ होने वाला है कि नहीं है। चलिए देखिए, अब जो है यहाँ पे उत्तरी और मध्य इटली जो था, उत्तरी और मध्य इटली जो था, इन दोनों को क्या करना चाहता था काउंट काबूल?
काउंट काबूल तो सब इटली को मिलाना चाहता था, लेकिन फिलहाल इन दोनों को आपस में क्या करना चाहता था, मिलाना चाहता था। अब क्या हुआ कि 1859-60 में, 1800 कब बाबू? अच्छा बताओ, ये 19वीं सदी है कि 18वीं सदी है? बताइए। 19वीं सदी है, ठीक है। तो इसमें 1859-60 में क्या हुआ, सीमा संबंधी विवाद हो गया। किसका 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 हुआ? ऑस्ट्रिया का और पीडामाउंट का। ऑस्ट्रिया का और अच्छा, पीडामाउंट क्या था? एक राज्य था, एक क्षेत्र था, कहाँ का? इटली का, ठीक है। पीडामाउंट, उसका शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल, जो काउंट काबूल को अपना प्रधानमंत्री बना के रखा था, ठीक है। तो सीमा विवाद शुरू हो गया, जिसका इंतजार भी कर रहा था कौन? काउंट काबूल की। आ जाओ, ठीक है, आओ। बात बुझा रहे हैं? हम भी जो है यहाँ तैयारी में बैठे हुए हैं, यही चाहते थे हम, तुम बहुत हीरो बन रहे थे बहुत पहले से, ठीक है। सीमा संबंधी अब क्या हुआ, ऑस्ट्रिया को बुरी तरीके से धोया, बुरी तरीके से दौड़ा मारा सब। कौन कौन? फ्रांस वाला और फ्रांस वाला पीडामाउंट वाला, दोनों मिल के लड़ रहा था। किससे? ऑस्ट्रिया से। क्यों? क्योंकि संधि हुई थी तो सेना भेज दिया था फ्रांस वाला। अब दोनों मिल करके बड़ी धोआई। किसका? ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया रोने लगा, ठीक है। फिर पहुंचा फ्रांस के पास कि भाई ऐसा है कि हम तुम्हारे कौन दुश्मन है, हमको काय लगी दशा करे, ऐसा है कि संधि करवा दो हम दोनों में, ठीक है, जो कहोगे हम करेंगे। बात बुझा रहा है? तो फ्रांस ने कहा अच्छा ठीक है, हम बीच बचाव करेंगे, ठीक है ना, ऐसे गिड़गिड़ा रहे हो तो बीच बचाव करेंगे। तो बीच बचाव हुई, इन दोनों के बीच में बीच बचाव हुई। कहा गया कि पीडामाउंट का अधिकार लोम्बार्डी पर और ऑस्ट्रिया का अधिकार जो है बोस्निया पर रहेगा। और यहाँ से इटली एक बड़ा राज्य बन करके निकला। यहाँ से इटली एक बड़ा राज्य, बड़ा देश बन करके निकला। यहाँ पे काउंट काबूल की जो है बहुत आलोचना भी हुई कि हाँ दे दिए फ्रांस को, दे दिए नीच से बाहर दे दिए फ्रांस को, बहुत आलोचना भी हुई। तो कह रहा था 2 गो चीज दे के या 10 गो चीज अगर मिल रहा है तो हम ऐसा थोड़ी है कि राष्ट्रवादी नहीं, अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं कर रहे हैं। जब राष्ट्र रहेगा तबे ना उसकी इज्जत होगी, राष्ट्र नहीं रहेगा तो किस चीज की इज्जत होगी? तो इटली तो पहले राष्ट्र नहीं था, तो 2 गो चीज अगर दे दे तो राष्ट्र की इज्जत कहाँ से डाउन हो? राष्ट्र तो पहले बनने दो, तब देखते हैं कि कौन लेता है हमसे। पहले राष्ट्र बनाने की भावना कर रहा था कौन? काउंट काबूल। उसको वह चाहता था कि इटली जो है राज्य के एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरे, गणतंत्र देश के रूप में उभरे, जिसकी एक सीमा हो, ठीक है, जिसका शासन व्यवस्था मजबूत हो। लेकिन उस समय तो बना ही नहीं था। और काउंट काबूल सोचा कि फ्रांस की सहायता के बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं है। अब कोई सहायता किसी का क्यों करेगा? बिना पहले कोई लड़ाई झगड़ा करेगा? मान लीजिए कि कहे कि चलो मेरे साथ युद्ध करना है तुम लोगों को, तो कहो क्या देते हैं आप? हम आपके सैनिक भी नहीं है कि आप हमें सैलरी देते हैं वगैरह, ये सारी चीजें। बिना फायदा के कोई किसी की सहायता नहीं करता, और बिना फ्रांस की सहायता से इटली का एकीकरण संभव नहीं था। तो काउंट काबूल ये दोनों प्रांत दे करके, दोनों रियासत दे करके कोई भी गलत काम नहीं किया। वह जानता था कि बिना फ्रांस की सहायता से कुछ भी होना संभव नहीं। बातें समझ में आ रही है? समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मध्य तथा उत्तरी इटली का एकीकरण जो है अब होने लगा। मध्य इटली तथा उत्तरी इटली का एकीकरण होने लगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फ्रांस बीच में था, इधर ऑस्ट्रिया और इधर पीडामाउंट। अब पीडामाउंट का सहायता जो है फ्रांस और इंग्लैंड कर रहे थे। काहे बाबू, काहे कर रहे थे फ्रांस और इंग्लैंड पीडामाउंट की सहायता? क्योंकि पीडामाउंट ने वहाँ क्रीमिया युद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड की क्या किया था? सहायता। पीडामाउंट ने इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता क्रीमिया युद्ध में रूस के विरोध में किया था। इसलिए इस युद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड पीडामाउंट की सहायता कर रहे थे, जिससे इसको क्या हो गया था? डर हो गया था। बात बुझा रहा है? जिससे इसको क्या हो गया था? ऑस्ट्रिया जो है क्या हो गया था? डरा गया था। और इधर पीडामाउंट पूरे फुल फॉर्म में था। बात बुझा रहा है? क्योंकि दूधू को एगो दहिना बा, एगो बाया बा, एगो खुद हिले है। बात बुझा रहा है? ऑस्ट्रिया डरा गया। ऑस्ट्रिया हालांकि इटली से बहुत मजबूत था उस समय। बात बुझा रहा है? अगर काउंट काबूल इन दोनों की सहायता नहीं लेता तो यह संभव। मेजनी का क्या हाल हुआ पता है ना? मेजनी का कौन व्यवस्था किया ऑस्ट्रिया वाला सब, वही हाल हो जाता काउंट काबूल का। तो चूंकि यह कुशल कूटनीतिज्ञ था तो ये सब जानता था कि क्या करना है, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे कहा, इसने तो सेवाएं प्रांत दे रहा था किसको, फ्रांस को, और दे करके उसने क्या क्या मांगा था। आप लोगों ने नहीं पूछा कि सर क्यों दिया था, तो सुनो क्या क्या चाहता था। सबसे पहले कि इटली अगर कुछ राज्यों को अपने में मिला है तो हे फ्रांस महाराज आप विरोध नहीं करेंगे, आप विरोध नहीं करेंगे, ठीक है ना। कि इटली का कुछ प्रांत, इटली के प्रांतों को अगर पीडामाउंट आपस में अपने में मिलाए तो आपको विरोध नहीं करना है। और क्या दे रहा था, अपना एक रियासत किसको दे रहा था, फ्रांस को दे रहा था। बात बुझा रहा है। चलिए, और यह कह रहा था कि जब हम ऑस्ट्रिया को धोए हैं बढ़िया से तो आप निष्क्रिय रहिए, चुपचाप रहिएगा। बात बुझा रहा है, आप निष्क्रिय रहिए, ठीक है, या मेरी सहायता कीजिए या चुप रहिए, ठीक है। और इस तरह क्या हुआ बाबू कि दक्षिणी इटली, रोम और कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके, ठीक है, दक्षिणी इटली, रोम और बोनेशिया को छोड़ करके पार्मा, मोडेना, टस्कनी, ये सारी जो भी क्षेत्र थी पीडामाउंट में मिल गई। जिसका शासक कौन था, विक्टर एमेनुअल। और इधर गौरीवल्डी भी उभर रहा था, ठीक है, महान क्रांतिकारी था गौरीवल्डी, ठीक है। तो यहाँ सारी चीजें तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे क्या इसे हो रहा है, सारी चीजें बहुत बढ़िया से आप लोग समझ रहे होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम गौरीवल्डी की बात करेंगे, जो क्या करेगा, यह जो दक्षिणी इटली है इसको भी कहाँ मिलाएगा, पीडामाउंट में, ठीक है ना। तो इतना ही, बस इतना ही इस वीडियो में। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।